वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रिंसेस आवर स्टोरी का पार्ट 5। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मिनी को रियलाइज हो गया कि मैं कभी भी जेम्स को दोबारा नहीं पा सकती, इसीलिए वो गिव अप करके वापस लंदन चली जाती है। हाँ, जाने से पहले वो जेम्स और जैस्मिन से आखिरी बार मिलती भी है और दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखने को कहती है, जिसके लिए जैस्मिन और जेम्स दोनों भी राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस जेम्स जाता है अपने फादर के पास और कहता है कि हमें फॉरेस्ट पैलेस की रिनोवेशन करवानी चाहिए क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका है। पर किंग मना कर देते हैं तो जेम्स टॉन्ट करते हुए कहता है कि आपकी उस पैलेस से कोई वैल्यूएबल मेमोरीज जुड़ी हुई है क्या? नहीं ना, तो मुझे ये काम करने दीजिए। वैसे भी फॉरेस्ट पैलेस पे क्राउन प्रिंस का ही हकदार होता है, इसीलिए उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। अब दोस्तों जेम्स की इस जिद की वजह कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वो जंगल वाले पैलेस को रेनोवेट करवाना ही क्यों चाहता है। खासकर ये चीज तो कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ऐतराज भी जताती है इस पर, जिसपे जेम्स कहता है कि बड़ी अजीब बात है कि रेनोवेशन से सिर्फ आपको और मेरे डैड को दिक्कत हो रही है। लगता है आप दोनों की बहुत ही खास चीज जुड़ी हुई है वहाँ पर। ये सुनकर कृष्णा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे गोली देने लगती है कि नहीं नहीं, वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, इसीलिए हमें उसको सहज कर रखना चाहिए। बेमतलब उसको रेनोवेट करवा के क्या फायदा। और तब जेम्स सच्चाई बता देता है कि आपको क्या लगता है आपके काले कारनामों के बारे में किसी को नहीं पता क्या? आपने तो अपने हस्बैंड के भाई के साथ ये अफेयर किया, जिसके बारे में पता चलने के बाद तुम्हारे पति यानी किंग ने खुद का कार एक्सीडेंट करवा दिया क्योंकि उसने आप दोनों की एक घिनौनी हरकत देख ली थी। ये सब सुनकर कृष्णा गुस्से में जेम्स को स्लैप कर देती है और कहती है कि तुम्हें सच्चाई बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप मत बको। और इस पे जेम्स भी बस इतना ही कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं उस जगह को बदल कर रहूंगा, देखना आप। इससे कृष्णा को आ जाता है दोबारा गुस्सा और वो अपनी मीठी छुरी का प्रयोग करके अकेले में प्रिंसेस जैस्मिन को बहकाती है कि देखो, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता तो उसके लिए अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना सही नहीं है। तुम्हें डिवोर्स लेकर आजादी से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे हम जेम्स और जैस्मिन को मीडिया वालों के सामने बैठे हुए देखते हैं। आज इनका इंटरव्यू चल रहा है जिसमें रिपोर्टर्स तरह तरह के सवाल पूछते हैं इनके रिश्ते के बारे में। तो जेम्स अपनी तरफ से क्लियर कर देता है कि देखो, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और हम जल्द ही खुशखबरी भी देंगे। पर जैस्मिन कहीं खोई खोई सी लगती है, उसके दिमाग में दोस्तों वही बातें चलती हैं जो कृष्णा ने उसको कही थी। इसीलिए जब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि आप क्या सोच रही हैं प्रिंसेस, तो वो कह देती है डिवोर्स के बारे में। अब ये सुनते ही रिपोर्टर्स में तो हड़कंप मच जाती है, वो और डिटेल में जानना चाहते हैं। तब जेम्स बात को ये कहकर संभाल लेता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम बिल्कुल अनजान थे एक दूसरे से, इसीलिए हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता था और उस टाइम हम डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे। पर अब हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल सही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद दोस्तों किंग तो जैस्मिन पे पूरी तरह भड़क जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? तुम हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने में क्यों तुली हुई हो? क्या ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है जिससे तुम उस रात मिलने गई थी? वो लड़का आखिर है कौन, मुझे बताओ। और तब जैस्मिन रोते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, वो बस मेरे मुंह से गलती से डिवोर्स वर्ड निकल गया। इसके बाद किंग्स जेम्स को सुनाते हैं कि तुम दोनों की शादी को इतना वक्त हो गया पर अभी तक तुम्हारे बीच प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई है। फिर दोस्तों किंग तो अपनी वाइफ को भी सुनाते हैं कि ये दोनों नेक्स्ट किंग और क्वीन बनने के लायक ही नहीं है, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं प्रिंस नखुन को ही क्राउन प्रिंस बना दूं, वो कम से कम सीरियसली काम तो करता है। जिसपे क्वीन भड़क जाती है और कहती है, ये सब आप कृष्णा के मुंह में ही करना चाह रहे हैं ना? आपको क्या लगता है मुझे आप दोनों की हकीकत के बारे में नहीं पता? पर आप एक बात सुन लीजिए, मैं अब तक चुप रहती आई हूँ, लेकिन बात अगर मेरे बेटे के हक को छीनने की आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो क्वीन भी गुस्से में टमटमाते हुए जाती है जैस्मिन के पास और उससे कहती है, तुम एक बात सच सच बताओ कि आखिर तुम प्रिंस नखुन के लिए क्या फील करती हो? तो जैस्मिन सच्चाई बता देती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब क्वीन जैस्मिन के केयरटेकर को ऑर्डर देती है कि अब से प्रिंस नखुन को जैस्मिन से मिलने जुलने की इजाजत ही नहीं होगी। दूसरी ओर वाले स्टाफ आकर किंग को बताते हैं कि लंदन के साथ टूरिज्म ट्रीटी होने वाली है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ क्राउन प्रिंस को भी लेकर जाएं क्योंकि बहुत ही बड़ा ओकेजन है। पर दोस्तों इस पे किंग सबके सामने कह देते हैं कि नहीं, मैं प्रिंस नखुन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि नखुन ने ही इस ट्रीटी के लिए कदम उठाया था और दूसरा यह है कि प्रिंस जेम्स को यहाँ रहकर अपनी वाइफ के लवर का पता लगाना है और अगर ये अपनी पर्सनल लाइफ कोई नहीं संभाल पाएगा तो राज क्या खाक संभालेगा? कहकर किंग चले जाते हैं वहाँ से। तब नखुन जेम्स से कहता है कि तुमने डैड को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी वाइफ का लवर मैं ही हूँ? जेम्स तो भड़क जाता है इस पर और कहता है कि दिन में सपने मत देखो, मेरी वाइफ है तो मुझसे प्यार करेगी ना, और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, इस बात को याद रखना। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो नखुन को समझाती है कि वो जेम्स की शादीशुदा लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश ना करे और ना ही उसके राजनीतिक करियर को छीने। उधर जैस्मिन काफी परेशान होती है कि किंग उससे नाराज हो गए। तो दोस्तों कृष्णा अगेन उसको एक सजेशन देती है कि किंग से माफी मांगने के लिए हमारे यहाँ पर रॉयल पार्डन नाम के एक रिचुअल है जिसमें नील डाउन होकर किंग से तब तक माफी मांगनी होती है जब तक वो माफ ना कर दे। ये जानते जैस्मिन जाती है किंग के पास और नील डाउन होकर माफी मांगती है। पर किंग तो गुस्से में कहते हैं कि तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम अगर 200 दिन तक भी ऐसी रहोगे तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और इस चीज से
बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस रिचुअल में कोई और दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात अब बिल्कुल जैस्मिन और किंग के बीच की है, इसीलिए जब तक किंग उसे माफ नहीं कर देते तब तक जैस्मिन को भूखे प्यासे नील डाउन पोजीशन में ही रहना पड़ेगा। पूरे राज परिवार को जैस्मिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो डिनर के टाइम डिनर भी नहीं करते, मगर कृष्णा तो आराम से घपाघप खाई जाती है। इससे किंग बाकी के फैमिली मेंबर्स पे भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जब तक प्रिंसेस सच्चाई नहीं बता देती कि वो उस रात किसके साथ गई थी और उसने डिवोर्स वाली बात क्यों की, तब तक मैं उसे माफ नहीं करने वाला। और हाँ, आप लोग भूख हड़ताल पे रहकर मुझ पे दबाव नहीं डाल सकते। और दोस्तों, अब ये सारी हरकतें देखकर नखुन से सहा नहीं जाता और वो पूरे परिवार के सामने कबूल कर लेता है कि उस रात जैस्मिन के साथ मैं था। और तब किंग पूछते हैं कि क्या तुम जैस्मिन को लेकर कोई गलत धारणा रखते हो क्या? तो वो कह देता है कि अपने पूरे दिल से जैस्मिन को प्यार करता हूँ। और ये सुनकर तो क्वीन मदर की तबीयत ही बिगड़ जाती है और कृष्णा का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वहीं नखुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जाता है सीधे जैस्मिन के पास और कहता है कि मैंने सबको सारी सच्चाई बता दी है, उस रात तुम मेरे साथ थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने बता दिया। जिससे और चीजें तो बाद में दोस्तों, लेकिन जैस्मिन खुद हैरान हो जाती है। फिर वो कृष्णा और जेम्स के सामने आकर कहती है कि देखो नखुन, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझा, तुम हमारी दोस्ती के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ओह, नखुन का दिल टूट जाता है। फिर अकेले में उसकी मॉम भी उसे खूब झाड़ती है कि तुमने सारा खराब कर दिया खेल, अब किंग बनने का सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। नखुन कहता है कि मॉम, मैं कभी भी किंग बनने का सपना नहीं देखता, ये सपना आपका है, आप जबरदस्ती मुझे किंग बनाना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर कृष्णा रोने लगती है। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सारी चीजें कर रही हूँ, एक बार तुम क्राउन प्रिंस बन जाओगे ना तो तुम जिस लड़की पे हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए जैस्मिन से लाख गुना सुंदर और टैलेंटेड लड़की लेकर आऊंगी। मगर नखुन कहता है कि मुझे तो जैस्मिन ही चाहिए क्योंकि मैं उसी से प्यार करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स नील डाउन होकर अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि अब जैस्मिन को माफ कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत थक चुकी है एक ही पोजीशन में रह रहकर। तब किंग तो जेम्स पे भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हें सब पहले से पता था और तुम अभी तक चुप रहते आए। क्वीन भी कहती कि इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, वो अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात छिपा कर रखी। एंड तब बीच में क्वीन मदर कहती कि सारे रूल्स रेगुलेशन गए तेल लेने, ये फैमिली का इंटरनल मैटर है और मैं फैमिली की सबसे बुजुर्ग होने के नाते तुम बाप बेटे को ऑर्डर देती हूँ कि सब कुछ ठीक कर लो। और तब अपनी मॉम की बातें मानते हुए किंग जैस्मिन के पास जाता है और थोड़ा सुनाने के बाद उसे माफ कर देता है। फिर जैसे जेम्स जैस्मिन को उठने के लिए कहता है, बेचारी बेहोश हो जाती है, इसीलिए वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है और सीधे डॉक्टर को बुलाता है। इधर क्वीन को रॉयल स्टाफ से पता चलता है कि किंग फॉरेस्ट पैलेस में गए हुए हैं और वहां उन्हें अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं जब किंग के बड़े भाई थारिट ने पहली बार उसकी मुलाकात एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट की डॉटर मिस कृष्णा से करवाई थी। और तब थारिट को कृष्णा ने बताया था कि मैं और थाडा हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोस्तों, थाडा पता है ना, अपने किंग थाडा ही है, उनका नाम थाडा है, हमने एक साथ पढ़ाई की, वो आगे कहती है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि थारिट का कृष्णा पे दिल आ जाता है और ये कोई पहली बार नहीं था जब थारिट को कोई लड़की पसंद आई हो। दरअसल वो दिल फेक आशिक टाइप का बंदा था, इसलिए जो फिलहाल किंग है मतलब थाडा, वो अपने बड़े भाई से कहता है कि कृष्णा बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है, इसलिए प्लीज आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो तब थारिट भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस बार सीरियस हूँ, मैं तो कृष्णा को अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो किंग है फिलहाल मतलब थाडा, वो और कृष्णा के बीच कोई नाजायज संबंध नहीं था, बल्कि वो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे, इसलिए उनके बीच एक छोटा सा बॉन्ड था। और रही बात थारिट की मौत की, तो वो सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था, उसके पीछे किसी और का कोई हाथ नहीं था। स्टोरी आती प्रेजेंट में, जहाँ टेंशन की वजह से नखून शराब पीकर ड्राइव करता है, जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसे चोटें भी काफी आती है पर वो जिंदा बचा होता है। होश आने पर वो अपनी मॉम से कहता है कि अब हमें माँ वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए क्योंकि राजगद्दी का मोह मुझे नहीं है और जैस्मिन मुझे मिलने से रही, मैं यहाँ रहकर उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। पर कृष्णा कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें किंग बनाकर ही रहूंगी, तुम अभी बच्चे हो इसलिए समझ नहीं आ रहा तुमको, मगर आगे चलकर तुम मेरा ही शुक्रिया अदा करोगे। दोस्तों, आप शौक हो जाएंगे पर वो ये बातें रोते रोते कहती है और फिर घर भी चली जाती है जहाँ कृष्णा की तबीयत बिगड़ जाती है। तो फिर सिया दोस्तों उसको दवाई और पानी वगैरह देती है, जो कि उसकी पर्सनल केयरटेकर है, जिसको खाने के बाद कृष्णा कहती है अगर मेरे बेटे को जैस्मिन ही पसंद है तो उसे मैं वो दिलवा कर ही रहूंगी, हालांकि चीज काफी रिस्की होगी। तो सिया कहती है कि मैं हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ मैडम। अगली सुबह जब जैस्मिन जागती है तो उसे नखून के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो उससे मिलने जाती है पर उसकी केयरटेकर उसे रोक देती है, ये कहकर कि आपका उनसे मिलना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस रात की वीडियो क्लिप वायरल हो गई है जिस रात आप और नखून हक कर रहे थे। फोटो में तो नखून का फेस नहीं दिख रहा था पर वीडियो में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। तो वो जैस्मिन को वीडियो भी दिखाती है, जिससे जैस्मिन हो जाती है उदास और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके पीछे हाथ धोकर आखिर कौन पड़ा हुआ है। उधर सारी जनता अब जैस्मिन के खिलाफ हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पहले जैस्मिन ने झूठ कहा था कि वो उस रात अपने फादर से मिलने गई थी, पर यहाँ तो वो नखून के साथ हक कर रही है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ ऑफिशियल्स आकर
किंग और उनकी पूरी फैमिली को बता देते हैं कि पब्लिक और पार्लियामेंट काफी परेशान है प्रिंसेस जैस्मिन की उस हरकत से। सभी को लग रहा है कि इससे हमारी कंट्री और डायनेस्टी का नाम खराब हो रहा है, इसीलिए प्रिंसेस जैस्मिन को डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो किंग एक ही चीज कहते हैं कि अभी रुकिए, सच्चाई की तह तक जाने के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। पर जब इस मोहलत वाली बात का पता कृष्णा को चलता है तो वो अपनी सर्वेंट सिया से कहती है कुछ ऐसा करो कि ये जो 2-4 दिन की मोहलत उन्होंने ली है ना वो बेकार चले जाए, उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दो जिसे सुलझाने में वो खुद परेशान हो जाए और जैस्मिन को बेकसूर ना ठहरा पाए। इसके लिए दोस्तों सिया एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाली टॉनिक लेकर जैस्मिन के कमरे में जाती है और कहती है आप जल्दी से फ्रेश होकर इसको पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। पर जैसी जैस्मिन वॉशरूम जाती है वैसे ही सिया जैस्मिन के फोन से जेम्स को मैसेज करती है कि आज रात फॉरेस्ट पैलेस में मुझे तुमसे मिलना है। अब वो मैसेज जैस्मिन के फोन से डिलीट भी कर देती है। तो जैस्मिन आकर टॉनिक पी लेती है तो सिया कहती है कृष्णा मैडम ने आपके लिए मैसेज भिजवाया है कि अगर आप प्रिंस नखुन से मिलना चाहती हैं तो आज रात उनके विंग में जाकर मिल सकती हैं। अब रात में इधर जैस्मिन नखुन से मिलने जाती है तो कृष्णा बताती है आज तो नखुन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात थी मगर हो नहीं पाया। उधर जब प्रिंस जेम्स फॉरेस्ट पैलेस में जाता है तो वहाँ पे तो आग लगी होती है। उसे जैस्मिन की चिंता होने लग जाती है, इसीलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते अंदर चला जाता है और तब जेम्स की बॉडीगार्ड्स आकर उसको बाहर निकालते हैं। फिर ये अफवाह उड़ जाती है कि प्रिंस जेम्स ने फॉरेस्ट पैलेस में आग लगा दी, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर तो जैस्मिन भी काफी परेशान हो जाती है कि हुआ क्या। वो जेम्स से मिलने की सोचती है लेकिन उसकी केयरटेकर्स मना कर देती हैं। वो बताती है कि इस मैटर को अब फेरुक हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें बस वेट करना चाहिए वरना और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब अगले दिन क्वीन किंग से कहती है मेरा बेटा तो ये काम कर ही नहीं सकता। किंग भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, साथ ही हम अपने लोगों से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। फिर आगे दिखाते हैं फेरुक मिलने आता है जैस्मिन से क्योंकि उसे जेम्स नहीं भेजा था। फेरुक जैस्मिन को कन्फर्म करता है कि कल रात तो आप पैलेस में थी नहीं, मगर आपके फोन से किसी ने प्रिंस जेम्स को मैसेज भेजकर फॉरेस्ट पैलेस में मिलने के लिए बुलाया था। जब वो वहां पहुंचे तो आग लगी हुई थी, मगर इल्जाम अब उन पर लग चुका है। तो वो एक बार जैस्मिन का फोन भी चेक करता है मगर उसमें तो कोई मैसेज भेजा हुआ दिखता ही नहीं। फिर वो कहता है याद करने की कोशिश कीजिए क्या आपके फोन को कल किसी और ने यूज किया था। पर जैस्मिन को समझ ही नहीं आता कि मेरे फोन से जेम्स को मैसेज भेजकर कौन हो सकता है जिसने उसे फॉरेस्ट पैलेस में बुलाया होगा और फिर मैसेज को डिलीट भी कर दिया तुरंत। दूसरी ओर ऑफिशियल्स किंग से कहते हैं कि जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक प्रिंसेस को क्राउन प्रिंसेस के ओहदे से हटा देना सही रहेगा ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं। और जब ये बात जेम्स को पता चलती है कि कल जैस्मिन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो वो गुस्से में खूब चीखता चिल्लाता है क्योंकि वो बेबस महसूस कर रहा होता है। अब रात में वो एक मास्क वगैरह लगाकर जैस्मिन को अगवा कर लेता है। जब जैस्मिन को पता चलता है कि मुझे अगवा करने वाला मेरा ही पति है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि काफी दिनों से इन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था और इनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जैस्मिन उसको एक ऐसी जगह ले जाने को कहती है जहाँ उन्हें कोई जानता पहचानता ना हो। सबसे पहले तो ये दोनों एक बीच पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ये एक खाली पड़े घर में रहते हैं। पर यहाँ खाने पीने को मैगी के अलावा कुछ नहीं होता, इसीलिए अब इन्हें मार्केट जाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तो न्यूज में प्रिंस और प्रिंसेस के साथ भागने की न्यूज हर तरफ फैल चुकी होगी, इसलिए खुले में घूम भी नहीं सकते ना। तो ये एक जुगाड़ लगाते हैं और पेपर से अपने लिए एक मास्क बनाते हैं जिसको पहनकर फिर ये साथ में घूमते फिरते हैं। और दोस्तों रात में ये दोनों फर्स्ट टाइम रियल में इंटीमेट भी होते हैं। पर अगली सुबह जब जैस्मिन जागती है तो जेम्स को अपने पास ना पाकर घबरा भी जाती है। पर फिर उसे एक छोटा सा नोट मिल जाता है जिसमें जेम्स ने लिखा हुआ था कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम में मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा और हाँ तब तक हो सके एक केक बनाकर रखना। रात में जेम्स उसकी आंखों में पट्टी बांधकर बीच पे लेके जाता है जहाँ उसने एक क्यूट सी डेट नाइट अरेंज कर रखी होती है। यहाँ वो जैस्मिन को शादी के लिए प्रपोज करता है ये कहते हुए कि हम तो पहले से ही शादीशुदा है मगर पहली बार शादी हमने मजबूरी में की थी, पर अब मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, रियल में हर दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर अगली सुबह रॉयल गार्ड्स इन दोनों को अलग करने आ जाते हैं। जेम्स थोड़ा और टाइम मांगता है पर वो जबरदस्ती दोनों को अलग कर ही देते हैं। फिर वो जैस्मिन को उसके मायके पहुंचा देते हैं और जेम्स को रॉयल पैलेस, जहां फिर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पूरी रॉयल फैमिली के साथ साथ ऑफिशियल्स भी मौजूद होते हैं। आज तो कृष्णा पूरी बन ठन कर आई होती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जेम्स गिल्टी प्रूव हो जाएगा और उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया जाएगा और नखून को क्राउन प्रिंस बना दिया जाएगा। अभी तक नखून भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका होता है, मगर दोस्तों कृष्णा की खुशी तुरंत ही गम में बदल जाती है क्योंकि किंग ने जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम तैनात की थी वो ऑफिशियल्स को कुछ चौंकाने वाले सबूत लाकर दे देते हैं। जैसे फॉरेस्ट पैलेस में एक गोल्ड ब्रेसलेट मिली है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, पर उस रात रॉयल फैमिली की कौन विमेन चुपके से फॉरेस्ट गई थी इसका पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता तब तक जजमेंट पोस्टपोन कर दी जाती है और सभी फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये कृष्णा तो गुस्से से पागल ही हो जाती है और अपनी केयरटेकर सिया को मारने पीटने लगती है।
क्योंकि वो ब्रेसलेट दरअसल कृष्णा का ही था, जो कि उसने यहाँ पर काम करने के बदले सिया को गिफ्ट किया था। मगर जब सिया काम को अंजाम देने गई, यानी फॉरेस्ट पैलेस में आग लगाने गई, तो गलती से उसका ब्रेसलेट वहीं पर गिर गया, जो कि बाद में सबूत के तौर पर मिल चुका है। फिर नखुन किसी तरह अपनी मॉम को रोकता है सिया को और पीटने से। वो कहता है कि मॉम प्लीज आप होश में आ जाइए और सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए, वो थ्रोन हमारा कभी नहीं हो सकता, मैं राजा नहीं बन सकता। तो कृष्णा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ तो खराब हो ही गई है अपने पति की मौत के बाद, मगर वो अपने बेटे की लाइफ संवारना चाहती थी। फिर बेचारा नखुन अपनी मॉम को दवाई वगैरह खिलाकर शांत करवाता ही है कि वहाँ पर रॉयल स्टाफ आ जाते हैं और बताते हैं कि हमने उस रिपोर्टर का पता लगा लिया है जिसने प्रिंसेस जैस्मीन और नखुन का फोटो वीडियो वायरल कर दिया था, और उसने ये बात कबूल भी कर ली है कि वो सब उसने आपके कहने पे किया था कृष्णा जी, इसलिए आपको जजमेंट तक इस महल को छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। अगले दिन की बात है, रॉयल स्टाफ जैस्मिन की केयरटेकर्स को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट को पहचानती हो? तो वो कहती है हमने ये ब्रेसलेट सिया को पहने हुए देखा था। और फिर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिस दिन सिया जैस्मिन के लिए टॉनिक लेकर गई थी, और बाहर वाले सीसीटीवी में ये कैप्चर हो गया था कि सिया जैस्मिन के फोन पे कुछ तो टाइप वगैरह कर रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सिया ने ही जेम्स को मैसेज करके रात में फॉरेस्ट पैलेस पर आने को कहा होगा, क्योंकि जैस्मिन ने तो मैसेज भेजा ही नहीं था। फिर सारा काला चिट्ठा खुल जाता है दोस्तों कि इन सब के पीछे कृष्णा ही है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि सिया को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं लाइफ टाइम के लिए कृष्णा और नखुन की रॉयल पैलेस में एंट्री बैन, साथ ही नखुन की जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसके खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे। इसके अलावा नखुन को सिर्फ बॉस्टन वाला ओल्ड हाउस मिलेगा। ये सुनकर हो जाती है कृष्णा की तबीयत और खराब और वो उसी वक्त हो जाती है बेहोश। तब नखुन डॉक्टर वगैरह बुलाता है और इसके बाद हमें पता चलता है दोस्तों कि कृष्णा ने जो षड्यंत्र रचे थे उसके बदले उसे काफी कड़ी सजा दी जाती है। मगर एक तो किंग उसके लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, ऊपर से क्वीन भी कृष्णा की मजबूरी समझती थी, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि कृष्णा को कोई कड़ी सजा मत दीजिएगा। उसके अंदर एक माँ का दिल है जो कि अपने बेटे का भला चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। जब बात मेरे बेटे के हाथों से थ्रोन छीनने की आई थी तब मुझे समझ आ गया कि कृष्णा के दिल पे क्या बीती होगी। वहीं प्रिंस जेम्स के ऊपर से जो चार्जेस लगे थे वो निकल चुके होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं जैस्मिन मैडम के क्या हालचाल है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चला तब तक वो क्या कर रही थी। आइए दोस्तों, जैस्मिन अपने पेरेंट्स के घर पर थी और उनकी मदद करने के लिए वो कैंडल्स बनाकर बेचने का काम करती थी। उसे जेम्स की याद तो सताती थी मगर वो अकेले ही खुश रहने की पूरी कोशिश करती थी। इसके लिए वो खुद को काम में बिजी रखती थी। इसके अलावा वो अपनी लाइफ पे एक छोटा सा प्ले भी लिखना शुरू कर देती है, पर फिर भी रात में उसे अपने प्रिंस की याद में रोना ही पड़ जाता है। इधर हमें प्रिंसेस लीला को दिखाते हैं जो कि अपने डैड के पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आती है जिसमें वो भूटान की ट्रेडिशनल परफ्यूम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहती है, जिससे कि यहाँ के लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो और साथ ही साथ भूटान का नाम भी हो, जिसके लिए किंग भी राजी हो जाते हैं। अब हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि अपने लिखे प्ले को कुछ लोकल बच्चों की मदद से एक्टिंग करवा रही है, जिससे उसकी पास्ट की यादें ताजा हो जाती है और वो प्रिंस को और भी ज्यादा मिस करने लगती है। प्ले खत्म होने के बाद बच्चे जैस्मिन को बीच पर जाने को कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जेम्स उसका वेट कर रहा होता है, इसलिए वो जल्दी वहाँ जाती है। जेम्स को देखकर राहत की सांस लेती है। फिर वो जेम्स के थोड़े नजदीक जाती है, हल्के से उसके चिक्स को टच करके पीछे हट जाती है। इसके बाद वो एक लकड़ी से रेत पे लाइन खींच कर कहती है, तुम्हें पता है अब हम दोनों के बीच एक दीवार आ चुकी है। तो वो कहता है फिर हम इस दीवार को पार कर लेते हैं ना। पर जैसे ही वो इस पार आता है तो जैस्मिन उस पार चले जाती है। तब वो जैस्मिन का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए जैस्मिन मान जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब जैस्मिन कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसके लिप्स पे अपनी उंगली रख लेता है। इसके बाद करता है किस और फिर धीरे से अपनी उंगली भी हटा देता है। यहाँ से दोनों वापस भूटान आकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करके सोचने लगते हैं कि हमारी पहली मुलाकात पे क्या क्या हुआ था, और फिर इतने सारे लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार एक दूसरे के साथ आ ही गए। दोस्तों, इस तरह से इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये आराम से क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस की जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको सीरीज कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।